अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मन मर्जी। दादा जान जाकर हैदर को तो बहुत सुनाए, मतलब मंशा के घर वालों को। ये भी नहीं ख्याल किया कि अगर मंशा इसमें शरीक है तो शुजा का भी बराबर का हक है। मगर यहाँ पर सारे का सारा इल्ज़ाम हमेशा से लड़की पर ही आ जाता है और लड़के को बड़ी ज़िम्मा कर दिया जाता है। ये तो हमारे माशरे की हकीकत है ही। मगर हाँ, वाकई ही इसमें तो मंशा का बहुत ज़्यादा कसूर था। अब हैदर साहब को तो इतनी बातें सुना देते हैं दादा जान कि तुमने अपनी बेटी को बेचा और तुमने ये कहा कि अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया है तो बेटी से ही थोड़ा सा कमा लूँ। अब ऐसी बातें हैदर साहब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर माँ ने भी कह दिया कि देखें, आपका पोता आया था हमारे पास रिश्ता लेके, हम तो नहीं गए थे उसके पास। मगर दादा जान को ये बातें कहाँ समझ आती हैं। उसको इतनी बातें सुनाई कि हैदर साहब की तबीयत तो वैसे ही ख़राब हो गई और उनकी तबीयत ख़राब कर कर उनको बातें सुनाकर दादा जान वहाँ से आ जाते हैं। दूसरी तरफ हादी सीरत को कहता है कि तुम शुजा से अलहदगी इख्तियार कर लो। शुजा इस काबिल है ही नहीं कि वह तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार सके। यहाँ पर सीरत भी कह देती है कि ज़ारा तुम्हारे घर के सामने रहती है, क्या तुम खुश हो उसे किसी दूसरे के साथ देखकर। अब हादी कहता है कि वो किसी दूसरे के साथ खुश है, मगर मैं उसे किसी दूसरे के साथ खुश देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। पता नहीं मेरी मोहब्बत ऐसे नहीं कि जो अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ खुश देख ले। सीरत जो कि शुजा से अलहदगी इख्तियार करना भी नहीं चाहती और करना चाहती भी है, वो तो खुद कंफ्यूज है कि वो क्या करे और क्या ना करे। मतलब इन सब में ये पता चल गया हादी को कि सीरत दिल से शुजा से मोहब्बत करती है। इसीलिए तो कॉल कर देता है ज़ारा को कि मैं समझता था कि ये शायद रिश्ता दादा जान ने तय किया, मगर अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि सीरत ने तो शुजा से मोहब्बत शुरू कर दी। सीरत बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है शुजा से और मैं एक तरफ़ा मोहब्बत का दर्द समझता हूँ। अब ज़ारा तो कुछ बोल ही नहीं पाती और चुप कर जाती है, क्योंकि ज़ारा भी तो इसी दर्द का शिकार है। उसने भी तो हमज़ा से मोहब्बत की और हमज़ा ने वो मोहब्बत मंशा से की। मतलब सब यहाँ पर परेशान हैं, मगर हमारी मंशा तो बिल्कुल भी परेशान नहीं। उसे तो ज़िंदगी गुजारने का नया सलीका और नया ढंग आ गया। वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। उसके कमरे के बाहर स्विमिंग पूल है, इतना बड़ा कमरा है और ऐसे महलों जैसा घर जैसा कि उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। तो बस वो अपनी ख्वाबों की दुनिया में मगन है। वो तो ये भी नहीं जानती कि जब ये ख्वाब टूटेंगे तो क्या होगा। उसने तो कभी सोचा ही नहीं कि ये ख्वाब टूटेंगे भी, मगर आगे जाकर ये ख्वाब टूट भी जाएंगे। सीरत को तो शुजा कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, मगर वो मंशा को ज़रूर छोड़ सकता है। मगर यहाँ पर सीरत की सॉफ्टनेस आ जाएगी। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि शुजा किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करे, मतलब मंशा को छोड़े। अब अगर शुजा मंशा को भी नहीं छोड़ेगा और सीरत को भी नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा, ये देखने और जानने के लिए अब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।